हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्रुव कुमार। आज हम लोग टारगेट प्रीलिम्स 2023-24 की सीरीज में आईएमएफ के बारे में देखेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है क्या और ये आईएमएफ सीज इंडिया एज अ ब्राइट स्पॉट के रूप में क्यों देख रहा है, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में देखेंगे कि यूपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में 2022 में, 16 में, 13 में और 11 में कंटिन्यूसली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इवन 2016 में यूपीएससी ने 3 क्वेश्चंस पूछे थे। अभी देखते हैं कि आईएमएफ न्यूज में क्यों, वाई इन न्यूज। सो इंडिया ने सेंड फाइनेंसिंग एश्योरेंस टू आईएमएफ को भेजा है। क्यों? क्योंकि वो श्रीलंका के लिए दैट श्रीलंका रिसीव टू $2.9 billion package from IMF. How many countries are IMF members? तो 190 मेंबर्स हैं इसके IMF के। और हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। और कितना मनी आईएमएफ लेंड कर सकता है? तो $1 ट्रिलियन और एसटीआर 707 बिलियन का। आईएमएफ कहाँ से पैसे गेट करता है? तो जो मोस्टली पैसे मेंबर्स आते हैं, इसके मेंबर्स से आते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं बेस्ड ऑन साइज और इकोनॉमिक पोजीशन पे। कितने लोग पीपल काम करते हैं यहाँ पे? तो 150 कंट्रीज के लगभग 2900 स्टाफ यहाँ पे वर्किंग है। और हु कंट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द आईएमएफ? तो कंट्रीब्यूशन की बात करें तो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं कि यूपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वहां से 2022 का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ लैंडिंग बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा ये प्रोविजन किया गया है। तो ऑप्शंस के देखते हैं। तो ए है एशियन डेवलपमेंट बैंक, बी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड फाइनेंस इनिशिएटिव एंड फोर्थ वन इज वर्ल्ड बैंक। सो इसका जो करेक्ट आंसर है बी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो ये 2016 में क्वेश्चन आया था कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज have been proposed to be added in the basket of IMF SDR. So options से देखें तो फर्स्ट है रूबल, सेकंड है रैंड, थर्ड है इंडियन रूपी एंड फोर्थ वन है रेनमिनबी। तो ये चाइना की करेंसी है। तो रेनमिनबी को 2016 में शामिल किया गया था एसडीआर में। ये भी 2016 में क्वेश्चन आया था कि विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फाइनेंस कमिटी IMFFC कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और इसमें से करेक्ट कौन सा, ये भी हमें बताना है। सो IMFC discusses matter of concern affecting the global economy, advise the International Monetary Fund on the direction of its work. सेकेंड ऑप्शन है कि वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट एज अ ऑब्जर्वर इन MFC मीटिंग। तो वर्ल्ड बैंक ऑब्जर्वर के रूप में पार्टिसिपेट किया था MFC की मीटिंग में। सो स्टेटमेंट की बात करें तो जो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। ऑप्शंस की बात करें तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक, सेकंड है IMF, थर्ड है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड फोर्थ वन है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है। एक क्वेश्चन है 2013 में आया था कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइटम्स इज इंक्लूडेड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन है बेसिकली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड होल्डिंग ऑफ द RBI एंड SDR। तो अभी SDR के बारे में पढ़ेंगे कि SDR होता है क्या है। एक क्वेश्चन 2011 का है। तो इसमें क्या है कि रिगार्डिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका, फर्स्ट ऑप्शन है कि इट कैन ग्रांट लोन्स टू एनी कंट्री, किसी भी कंट्री को लोन दे सकता है। इट कैन ग्रांट लोन्स टू ओनली डेवलप्ड कंट्री, सिर्फ डेवलप्ड कंट्री को लोन दे सकता है।
इट कैन ग्रांट लोन्स टू ओनली अ मेंबर कंट्री, सिर्फ मेंबर्स कंट्री उन्हीं को लोन दे सकता है। इट कैन ग्रांट लोन टू द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, और ये सेंट्रल बैंक्स जो है उनको लोन दे सकता है। तो इसमें पूछा है कि आईएमएफ के बारे में करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट है कि इसका आंसर है सी, क्योंकि ये सिर्फ मेंबर्स कंट्री को ही लोन देता है, जो 190 मेंबर्स हैं इसके। सो आईएमएफ के बारे में कुछ डिटेल्स में देखते हैं कि आईएमएफ है क्या। तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 190 मेंबर कंट्रीज। तो इसके मेंबर्स हैं 190 मेंबर्स हैं, और जिनका रिप्रेजेंटेशन इनके आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में होता है। और जो रिप्रेजेंटेशन होता है उनके फाइनेंशियल इंपोर्टेंस के आधार पे होता है, क्योंकि इसमें है कि जो ज़्यादा पावरफुल कंट्री होगा उसकी वोटिंग राइट भी उतनी ही ज़्यादा होगी। आईएमएफ का फॉर्मेशन इनिशियली 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में स्टार्ट हुआ था, और लेकिन फाइनली ये बना था 27 दिसंबर 1945 1945 को, और इसके हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। जो अभी करंट मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन जो हैं वो बुल्गारिया के हैं, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। आईएमएफ का जो ऑब्जेक्टिव है, किस ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया गया था, तो फर्स्ट ये फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट सुगम बनाने के लिए, हाई एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए, और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, माइक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, पॉलिसी एडवाइस एंड फाइनेंसिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, और एक्सचेंज रेट के स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, और इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम को भी प्रमोट करने के लिए। बात करें कि इसके फंक्शन के बारे में, आईएमएफ का क्या क्या फंक्शन है। सो मेनली इसका जो फंक्शन है सुपरवाइजिंग नेचर का है, और साथ में प्रोवाइड क्रेडिट टू अ मेंबर कंट्री। इसके फंक्शंस को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट है रेगुलेटरी फंक्शन, सेकंड है फाइनेंशियल फंक्शन, एंड थर्ड है कंसल्टेटिव फंक्शन के रूप में। यदि रेगुलेटरी फंक्शन की बात करें तो आईएमएफ है क्या है कि रेगुलेटरी बॉडी है, जो as per the rule of articles of agreement, it can also focus on administering a code of conduct for exchange rate policy and restriction on payments for current account transaction पे restriction लगा सकता है। फाइनेंशियल फंक्शन की बात करें तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है टू द मेंबर कंट्रीज, जो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम को बैलेंस करता है। कंसल्टेटिव फंक्शन की बात करें तो आईएमएफ क्या है, सेंटर फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू अ मेंबर कंट्रीज। इट आल्सो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ काउंसिल एंड टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड टू अ मेंबर्स कंट्री। आईएमएफ और इंडिया के बारे में देखें, आईएमएफ और इंडिया का क्या रिलेशन है। इंडिया क्या है, इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है, आईएमएफ का फाउंडिंग मेंबर है, और इसके जो इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एक्स ऑफिशियो गवर्नर ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ आईएमएफ, और जो आरबीआई गवर्नर है वो क्या अल्टरनेट गवर्नर एट द आईएमएफ। इंडिया ने ऑक्युपाई किया है स्पेशल प्लेस इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द फंड, और यहाँ पे इंडिया का क्रेडिटेबल रोल है इन डिटरमाइनिंग द पॉलिसीज ऑफ द फंड्स, और इससे इंडिया का प्रेस्टीज काफी बड़ा है इंटरनेशनल सर्कल। इंडिया का जो करेंट कोटा है अभी आईएमएफ के में वो एसडीआर 5,821.5 मिलियन का है, जो 13th लार्जेस्ट कोटा है इंडिया का है, और ये शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो ये 2.44% की है। लंदन समिट जो G20 का लंदन समिट हुआ था उसमें आईएमएफ के जो लैंडिंग कैपेसिटी को ट्रिपल करने की बात हुई थी, लगभग अप्रोक्स $5 बिलियन। एसडीआर क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स की बात करते हैं बार बार हम लोग, तो एसडीआर है क्या, तो एसडीआर इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट and created by IMF in 1969 to supplement its member countries official reserves के लिए बनाया था 1969 में। और जो IMF है वो जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनको SDR एलोकेट्स करता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स
एलोकेट करता है। जो STR है उसको पेपर गोल्ड के रूप में भी जाना जाता है और इसका जो करेंसी कोड है XTR है। जो STR की जो वैल्यू है बेस्ट होती है उसको 5 करेंसी के बास्केट पे, और इस बास्केट में है US डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनमिनबी, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। जो लास्ट में जुड़ा है वो है 2016 में चाइनीज युआन या रेनमिनबी को जोड़ा गया। और ये जो STR बास्केट है उसको हर एक 5 साल पे उसको रिव्यू किया जाता है। यदि वेटेज की बात करें किस करेंसी कितना वेटेज है, तो सबसे ज्यादा वेटेज US डॉलर का है, 41.73% का वेटेज। उसके बाद यूरो का 31% का है, चाइनीज युआन का है 11%, जापानीज येन का है 8.33% और ब्रिटिश पाउंड का है 8.09% का वेटेज। रिपोर्ट्स की बात करें तो IMF के द्वारा कौन कौन से रिपोर्ट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, तो फर्स्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, सेकंड है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और थर्ड है फिस्कल मॉनिटर। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इंफॉर्मेशंस और फैक्ट्स जो आपके एग्जाम के लिए काफी यूजफुल हैं IMF के बारे में थे। अब कुछ क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं जो अपकमिंग एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट कहते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द IMF के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, तो IMF वाज एस्टैब्लिश्ड अलोंग विद द वर्ल्ड बैंक के साथ इसका स्थापना किया गया था। IMF इज द रिजल्ट ऑफ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट है। क्रिस्टीन लेगार्ड इज द करेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द IMF, और जो currently 193 members are the member of the IMF. So अब जो इनकरेक्ट आंसर है इसका डी है, 190 मेंबर्स हैं इसके। IMF का जो स्थापना कब हुआ था, इससे व्हेन वाज IMF एस्टैब्लिश्ड, तो ऑप्शंस देखें तो 27 दिसंबर 1945 को, 30 जनवरी 1947, 1 जनवरी 1946 और 24 सितंबर 1947। तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 27 दिसंबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मेंबर्स ऑफ द IMF के बारे में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, करेंटली इट्स मेंबरशिप इज 190, ऑल मेंबर्स कंट्रीज ऑफ द IMF आर मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड नेशंस। तो सारे मेंबर्स यूनाइटेड नेशन के भी मेंबर हैं। ऑल मेंबर्स कंट्रीज ऑफ द IMF आर नॉट सोवरेन स्टेट्स, और नॉरू इज द लेटेस्ट मेंबर ऑफ द IMF। इसमें से पूछा है कि नॉट करेक्ट कौन सा है, सो इसका आंसर है बी, ऑल मेंबर्स कंट्रीज ऑफ द IMF आर मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। ए इनकरेक्ट। बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी has largest weightage in the determination of the value of STR। STR के वैल्यू डिटर्मिनेशन में सबसे ज्यादा किस करेंसी का वेटेज है, तो उसका आंसर है US डॉलर। Which of the following is not objective of IMF। IMF का इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो ऑप्शंस के देखें तो टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, सेकंड है टू इंश्योर बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड, थर्ड है टू इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, एंड फोर्थ है टू प्रोवाइड लोन टू अ प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर को लोन देना इसके ऑब्जेक्टिव में शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज एडवर्स देन व्हिच इंस्टीट्यूशन विल हेल्प आउट द कंट्री। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कंट्री को हेल्प करता है, तो फर्स्ट है वर्ल्ड बैंक, सेकंड है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और फोर्थ वन है एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ STR वैल्यू। STR के वैल्यू के कैलकुलेशन में किस करेंसी का यूज नहीं किया जाता है, सो उसका आंसर है सी, रुपी का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड के रूप में किसको जाना जाता है, तो US डॉलर, पाउंड, डिमांड ड्राफ्ट और
स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी, SDR को पेपर कोड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, फर्स्ट है पेमेंट्स का या एक्सचेंज रेट का, सी है बोथ पेमेंट और एक्सचेंज रेट बोथ, और डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी, पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट अथॉरिटी गवर्निंग द IMF इज। तो हाईएस्ट गवर्निंग अथॉरिटी कौन सी है? तो फर्स्ट है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर, सेकंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड, थर्ड है मैनेजिंग डायरेक्टर, और डी है नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ मेंबर कोटा डिलिनिएट्स बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फाइनेंशियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप विद द IMF। इसमें से कौन कौन से हैं जो मेंबर्स को कोटा दिया जाता है, उनका क्या क्या है चीजें? तो फर्स्ट है कि वोटिंग पावर, यदि ज्यादा जिस मेंबर्स का कोटा ज्यादा होगा उसकी वोटिंग पावर भी ज्यादा होगी। एक्सेस टू फाइनेंस एंड SDR एलोकेशन, और आंसर है डी। तो ऑल थ्री जो है मेंबर्स को, जो कोटा के मेंबर्स जो हैं जिनको सबसे ज्यादा वैल्यू होती है उनके पास ये तीनों पावर ज्यादा होते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो द IMF सर्व इट्स मेंबर बाय एडवाइजिंग देम ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज, सेकेंड है लेंडिंग देम हार्ड करेंसी टू सपोर्ट एडजस्टमेंट एंड रिफॉर्म पॉलिसीज, और सी की बात करें तो ऑफरिंग वाइड रेंज ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस। तो IMF अपने मेंबर्स को क्या क्या सर्विसेज सर्व करता है, प्रोवाइड करता है? तो और इसका डी, तो जो है इकोनॉमिक पॉलिसी पे एडवाइस देता है, हार्ड करेंसी प्रोवाइड करता है, और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह डी। सो फ्रेंड्स, ये था IMF के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए, जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ जो एज ए सपोर्ट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।